देखो, हम श्लोक पढ़ा दिए, अब हम श्लोक का हिंदी करवाते हैं। ठीक है। अज्ञ माने क्या होता है? जो कुछ नहीं जानता है, जो एकदम बिल्कुल निरक्षर है, जिसे अक्षर का कोई बोध नहीं है। तो अब हम देखेंगे अज्ञ सुखम आराध्य, यानी कि जो मनुष्य अज्ञ है, मूर्ख है ना, जिसे अक्षर का बोध नहीं है, उसे हम आसानी से समझा सकते। ठीक है। सुखम आराध्य, उसे हम मना सकते हैं, समझा सकते हैं। सुख तरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जिसे कुछ अक्षर का ज्ञान है, जिसे कुछ अक्षर का ज्ञान है, उसे हम विशेष रूप से बलपूर्वक समझा सकते हैं। ठीक है। अज्ञ सुखमाराध्य, जिसके पास कोई जानकारी नहीं है, अक्षर का बोध नहीं है, तो उसे हम समझा सकते हैं, यानी कि अक्षर का ज्ञान हम दे सकते हैं। और सुखतर आराध्यते विशेषज्ञ, जिसे कुछ ज्ञान हो गया, कुछ अक्षर का ज्ञान हो गया, तो उसे हम बलपूर्वक समझा सकते हैं, यानी कि और भी आसानी से समझा सकते हैं। वहीं हम अगर दूसरा लाइन देखें, ज्ञान लब दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति। ठीक है। ज्ञान लब दुर्विदग्धम, अर्थात जो ज्ञान से जला हुआ है, ज्ञान से जला हुआ। तो ज्ञान से कौन जलता है? अल्प ज्ञानी। जिसके पास कम ज्ञान होता है वह व्यक्ति हमेशा जला करता है दूसरों से, कि हमने जो पढ़ा वो कोई और नहीं पढ़ा, या हमारे पास जो ज्ञान है वह किसी के पास नहीं है। तो ऐसे मनुष्य को क्या कहा गया है? ज्ञान लब दुर्विदग्धम। दग्ध माने जलना, वो ज्ञान से जला हुआ, यानी कि वो अल्प ज्ञान, अधूरा ज्ञान प्राप्त किया है। तो ऐसे मनुष्य के लिए क्या कहा गया है? ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति। ऐसे मनुष्य को, ऐसे व्यक्ति को अगर ब्रह्मा भी उसके शिक्षक बन जाएं, ब्रह्मा भी अगर उतर के धरती पर चलावे और ऐसे मनुष्य को ज्ञान दें, तो वो मनुष्य ब्रह्मा के समझाने पर भी समझ नहीं सकता है, यानी कि उस मनुष्य को ब्रह्मा भी कोई शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है। अब हम श्लोक नंबर 2 पढ़ेंगे, है ना। श्लोक नंबर 2 जो कि भर्तृहरि के द्वारा है और नीति शतक से लिया गया है। देखना क्या लिखा हुआ है? ये साम न विद्या, क्या लिखा हुआ है? ये साम न विद्या न तपो न दानम, लिखा हुआ है ना, पढ़ेंगे। ये साम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म। फिर से पढ़िए एक बार मन लगा के, है ना। ये साम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यलोके भुवि भार भूता। यहाँ देखो 4 लिखा हुआ है ना, जो कि गलत है, भार होना चाहिए। ठीक है। ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। कितना बढ़िया बात बोले हैं। कौन बोले हैं? भर्तृहरि। कहाँ से लिया गया है? नीति शतक से लिया गया है। नहीं, एक बार और पढ़ लेते हैं, मन लग रहा है पढ़ने में। नहीं, ये साम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। ठीक, आ गई समझ में? अब देखो हम पढ़ते हैं। ये साम, ये सर्वनाम का रूप है ना। चल गए। शब्द रूप 2 प्रकार के होते हैं, एक संज्ञा शब्द रूप और एक होता है सर्वनाम शब्द रूप। तो ये सर्वनाम है। ये साम माने जिसके, ये साम माने जिसके। अब हम देखेंगे, ये साम न विद्या, जिसके पास न विद्या है। ठीक है। न तप है, तप माने तपस्या करने की शक्ति। अब पढ़ाई करने बैठो तो वह पढ़ नहीं पाएगा, है ना, उसके मन में अकबक लगा रहता है, तो इसी को हम तप बोलते हैं। तप माने साधना। तो जिसके पास न तप है न दान है। दान बहुत प्रकार के होते हैं, ज्ञान दान होता है, धन दान होता है, वस्त्र दान होता है, अन्न दान होता है ना। तो किसी प्रकार के दान का उसमें कोई गुण नहीं है। ठीक है। न चापी, और ना ही उसमें शील है। शील मने विनम्रता का गुण है। शील मने
विनम्रता का गुण है, और न गुणों न धर्म, न उसके पास कोई गुण है और न कोई किसी प्रकार का धर्म है। अब विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी का धर्म क्या है? केवल पढ़ना, है ना, पढ़ाई में मन लगाना, अनवरत पढ़ते रहना, है ना। तो जिसमें फिर से देखिए, ये साम न विद्या, जिसके पास न विद्या है, न तप तपस्या है, न दान है, न शील है यानी कि विनम्रता है, और न कोई किसी प्रकार का गुण और धर्म है, तो ते मर्त्य लोके, ते मतलब ते आया है मनुष्य के लिए, ऐसे मनुष्य मृत्यु लोक, इस धरती को क्या कहा गया है? मृत्यु लोक। यहाँ जो भी आया है उसका, जिसका जन्म हुआ है वो अवश्य मरेगा, है ना। तो इस धरती को मृत्यु लोक कहा गया। तो ऐसे मनुष्य इस मृत्यु लोक, भुवि मतलब भुवन में, वो भार हैं। क्या हैं? वो बेकार हैं, और हैं तो वो मनुष्य रूप में, मनुष्य रूपेण, है ना, तृतीया विभक्ति, हैं तो वो मनुष्य रूप में, लेकिन मनुष्य के रूप में वो मृगाश्चरन्ति, वो सिंह, ये किसके समान? हिरण के समान वन में चरते बुलते हैं, यानी कि वो चरते और भटकते रहते हैं। ठीक है, आ गई समझ में, है ना। श्लोक पढ़ के, और इसको तुम लिख भी सकते हो अपने किताब में, ये कॉपी में, भावार्थ में। ठीक है, अब हम देखो श्लोक नंबर 3 पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 3। देखो क्या लिखल है, जाड्यम धियो हरति। क्या लिखा हुआ है? जाड्यम धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम, सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति, पापम अपाकरोति। ठीक है, चेतः प्रसादयति दिक्षु, तनोति कीर्ति, सतसंगति कथय किं करोति नपुंसाम। ठीक, इसको एक बार और देख लीजिए, थोड़ा ये श्लोक कड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है? जाड्यम धियो हरति, पढ़िए, जाड्यो धियम हरति, सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम, मान उन्नतिम, दिशति, पापम अपाकरोति। ठीक है, आगे हम देखेंगे, चेतः प्रसादयति, चेतः दिक्षु तनोति कीर्तिम, सतसंगति कथय किं न करोति पुंसाम। अंतिम में क्या लिखा हुआ है? सतसंगति कथम किं न करोति पुंसाम। इसको ऐसे समझिए, यानी कि तीसरा श्लोक का फोकस जो है वो सतसंगति, सत मने अच्छा, संगति मने दोस्ती, है ना, क्योंकि कहा गया है संगत से गुणात है, संगत से गुणात, और इसी को संस्कृत में कहा गया है संसर्गजा गुणा दोषापि भवन्ति, संगत से गुण और दोष दोनों आते हैं। तो अगर यहाँ कह रहा है सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, अगर हमारी संगति बढ़िया है, अगर हमारी दोस्ती बढ़िया है, मन में किसी प्रकार का कोई भेद और विचार नहीं है, तो ऐसी सत्संगति क्या नहीं पुरुषों के लिए कर सकती, है ना। राजा भर्तृहरि, संत भर्तृहरि, कवि भर्तृहरि बता रहे हैं कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, अर्थात सत्संगति पुरुष के लिए क्या नहीं कर सकती है। श्लोक में बता रहे हैं जाड्यम धियो हरति, अगर अच्छे लोगों की संगति है तो जाड्य माने होता है मूर्खता। क्या होता है? मूर्खता। धियो हरति यानी कि हमारे मन मस्तिष्क में जो भी मूर्खता होगा, अगर अच्छी संगति होगी तो उसका क्या होगा? नाश हो जाएगा, है ना। जाड्यम धियो हरति, हमारी वाणी के अंदर मूर्खता है, हमारे विचार के अंदर मूर्खता है, तो वह मूर्खता को दूर कर देगा। सिंचति वाचि सत्यम, और हमारे वाची माने वाणी, हमारे वाणी को वो सत्य से क्या करेगा? सींच देगा, है ना। अर्थात अगर दोस्ती अच्छी हो तो वो हमें सत्यता का ज्ञान देगा, वास्तविकता का ज्ञान देगा। और आगे क्या होगा? मानोन्नतिम, हमारे मान की उन्नति होगी, हमारे सम्मान में वृद्धि होगी, और जब वृद्धि होगी तो दिशति, वो दिशाओं में फैलेगा, हमारा नाम फैलेगा। पापम अपाकरोति, हमारे अंदर जो भी विकार हैं, विकृति है, वह उसे दूर करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? सत्संगति करेगा। उसके बाद आगे देखिए, चेतः प्रसादयति, चेतः
प्रसादयति मतलब चेत माने होता है आत्मा। क्या होता है? हमारे आत्मा को वह प्रसन्न रखेगा। क्या रखेगा? प्रसन्न रखेगा। चेतः प्रसादयति दिक्षुः तनोत कीर्तिम। और जब हमारी आत्मा प्रसन्न होगी दिशाओं में कीर्ति फैलेगा, दिशाओं में कीर्ति फैलेगा, है ना। अगर हम अच्छे मन, अगर हमारे मन मस्तिष्क विचार अगर अच्छे हैं, हमारी आत्मा प्रसन्न है तो हमारे द्वारा अच्छे काम होंगे, और जब अच्छे काम होंगे तो वह काम आगे की ओर बढ़ेगा, है ना। इसलिए कहा गया है सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं कर सकती है, हमारी मूर्खता को हर सकती है, हमारी वाणी में सत्य का संचार कर सकती है, हमारे मान सम्मान की वृद्धि कर वो हमारे पाप को दूर कर सकती है, और वह हमारी आत्मा को भी प्रसन्न रख सकती है ना। समझ गए? अब हम अगला श्लोक देखेंगे, चौथा श्लोक हम देखेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, भर्तृहरि क्या बता रहे हैं। चौथा श्लोक बच्चों देखो, प्रारंभयते न खलु विघ्न भयेन नीचे। प्रारंभयते न खलु विघ्न भयेन नीचः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। ठीक, विघ्न है पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजयन्ति। ठीक है, एक बार और देखिए, प्रारंभयते न खलु विघ्न भयेन नीचे। नीचे, ठीक है। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। विघ्न है पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजयन्ति। ठीक है, इसमें भर्तृहरि मानव की 3 श्रेणी बताएं। कौन कौन श्रेणी? 3 श्रेणी बताएं। पहला एक नीच मनुष्य, नीच विचार का, दूसरा मध्यम विचार का, और तीसरा उत्तम श्रेणी के लोग, है ना। तो उस श्रेणी के लोग कैसे होते हैं देखिएगा। प्रारंभयते, जो नीच विचार के आदमी होते हैं, जिनके मन में हर हमेशा 6-5 रहता है, ऐसे विचार के आदमी विघ्न के भय, विघ्न आने के डर से काम को छोड़ देते हैं कि अगर हम कोई काम करेंगे तो उसमें विघ्न जरूर आएगा, वो सोचते हैं और वो काम को करते भी नहीं और छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रारभयते न खलु विघ्न भयेन नीचे। ठीक है, खलु मन शीघ्र ही छोड़ देते हैं, विघ्न आने के डर से वे काम को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। और जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वो काम को प्रारंभ तो करते हैं लेकिन बीच में विघ्न आने पर छोड़ देते हैं। पहला क्या किया? विघ्न आने के डर से काम का शुरुआत नहीं किया। और जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं वो काम शुरू करते हैं लेकिन जब विघ्न बीच में आ जाती है, रुकावट बाधाएं आ जाती है, तो काम को वो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा करना चाहिए, है ना। हम कोई भी काम को करेंगे तो पहले उसको सोच विचार लेंगे, और जब काम की शुरुआत कर देंगे तो जब तक वह पूरा नहीं होगा तब तक हम काम को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए उत्तम श्रेणी के लोग कैसे होते हैं। विघ्न है पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजयन्ति। जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, ऐसे श्रेणी के लोग काम में कितनी भी बाधाएं आ जाए, मुश्किलें आ जाए, रुकावटें आ जाए, ठीक है, वे काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं, है ना। प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजयन्ति। जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं ना, वो काम में कितना भी विघ्न आ जाए, बार बार पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, उसे अगर तिरस्कृत भी किया जाएगा तो वे काम को छोड़कर काम को खत्म कर ही दम लेंगे, यानी कि वो बीच रास्ते में काम को नहीं छोड़ते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि नीच व्यक्ति काम में विघ्न आने के डर से काम की शुरुआत नहीं करते हैं, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति काम को तो शुरू करते हैं लेकिन जब विघ्न आता है तो काम को
छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं उनके काम में कितनी भी बाधाएं आ जाए, जब तक वो काम को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो काम को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो समझी है ना। अब देखो हम आगे पढ़ेंगे 5वां श्लोक। क्या श्लोक? 5वां श्लोक। इसमें भी धैर्यवान मनुष्य के बारे में बताया गया है। कौन मनुष्य के बारे में? धैर्यवान, जिनके पास धीरज है, साहस है। क्या लिखा हुआ है? निंदतु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी है। क्या लिखा हुआ है? निंदतु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। ठीक है। अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा। ठीक। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। ठीक। पहले कोई भी श्लोक को शुद्धता से पढ़िए। निंदतु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। ठीक। अब देखिए हम इसको देखेंगे श्लोक को। न्यायात पथ यानी कि न्यायात में पंचमी विभक्ति लगा हुआ। न्याय के पथ से प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वो कभी अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं। अब देखिए हम यहाँ से पढ़ेंगे। निंदतु नीति निपुणा। जो नीति में निपुण आदमी हैं, जिनकी वाणी अच्छी है, जिनका व्यवहार अच्छा है, वो कभी किसी की निंदा नहीं करते। ना तो कभी किसी की निंदा करते हैं और ना किसी की निंदा सुनते हैं, है ना। ये ना सुनते हैं ना सुनाते हैं। ये कौन व्यक्ति का लक्षण है? धीर व्यक्ति का, धैर्यवान व्यक्ति का। क्या कहा जा रहा है? निंदतु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी। जो नीति निपुण लोग हैं, जिनको अपने कर्म में विश्वास है, ऐसे लोग लक्ष्मी की चिंता नहीं करते। किसी की निंदा और स्तुति नहीं करते। उनके अनुसार लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी आए या चली जाए। ऐसे भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है चंचला, वह एक जगह टिकती नहीं है। लेकिन अगर हमको अपने कर्म पर भरोसा है, अपनी पढ़ाई पर भरोसा है ना, अपने क्रिया पर भरोसा है, तो हम उस क्रिया को लक्ष्मी में परिणत कर सकते हैं, है ना। क्या है कि निंदतु, नीति निपुण लोग किसी की निंदा नहीं करते हैं। लक्ष्मी अपने मन से आए या चली जाए उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हमको अपने कर्म पर भरोसा है। दूसरा देखिएगा, अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगांतरे। आज मरना है या कुछ दिन के बाद मरना है। युगांतरे माने बाद में, युग के अंतर में। युग प्लस अंतरे, संधि विच्छेद भी हो गया। अद्यैव, अद्य प्लस एव, आज ही। अद्य मने आज, एव मने ही। आज ही मरना है या कुछ दिन के बाद मरना है। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। हम न्याय के पथ से, वास्तविकता के पथ से कभी प्रविचलित, कभी डिगेंगे, मतलब डगमगाएंगे नहीं। ऐसा लक्षण किसका है? ऐसा लक्षण धैर्यवान मनुष्य के होते हैं। ठीक है। अब हम इसमें 2 श्लोक और है, 3 श्लोक और है। अब हम उसको देखते हैं। ठीक। श्लोक नंबर 6 को हम देखेंगे। कौन? श्लोक नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। सिंहः शिशुर अपि निपतति, है ना, मद मलिन कपोल भीतिषु गजेषु प्रकृतिर इयं सत्वताम न खलु वयस तेजसो हेतु। समझिए, इसमें हमारे क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है। ठीक, कि हमारा क्रियाकलाप कैसा होना चाहिए। एक शेर के बच्चे की तरह होना चाहिए। कैसे? कि सिंह शिशुर अपि, शेर का बच्चा भी, निपतति यानी कि मद मलिन कपोल भीतिषु गजेषु,
शेर का बच्चा भी मतवाले हाथी के गाल पर आक्रमण कर देता है। मतवाले, क्योंकि वो जानता है कि हाथी हमारा क्या है, शत्रु है, दुश्मन है, वह हमें देखेगा तो क्या करेगा, मार देगा। तो हाथी के आक्रमण करने के से पहले ही शेर का बच्चा अपने में साहस रखता है कि वह मतवाले हाथी के गाल पर आक्रमण कर सकता है। तो प्रकृतिर इयम सत्वताम न खलु वयस तेजसो हेतु, यह उसके अंदर जो गुण है, यह उसके अंदर गुण है, वह प्राकृतिक गुण है, यानी कि वह अपने अंदर एक ऐसा गुण लाया, वो बड़े होने का इंतजार नहीं करता है कि हम बड़ा होंगे तो ये काम करेंगे। यह उसके अंदर अपनी प्रकृति है, अपना सोच है, और इस सोच को लेकर वो आक्रमण कर देता है। तो प्रकृतिर इयम सत्वताम, सत्वताम माने यह प्रकृति बलशाली व्यक्तियों की है। जो बलशाली व्यक्ति होते हैं, चाहे वो गुण से हों, कर्म से हों, विचार से हों, वो अपने बड़े होने का इंतजार नहीं करते हैं। वह शेर के बच्चे के समान मतवाले हाथियों के गाल पर वो क्या कर सकते हैं, आक्रमण कर देते हैं, है ना। ऐसा गुण ये प्रकृति बलशाली व्यक्तियों का लक्षण है, ना कि खलु वयस तेजसो हेतु। वो अपने लंबे होने का या बड़े होने का इंतजार नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम देखो श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे। कैमा श्लोक, 7वां पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, आरंभ गुरवी, यानी कि मित्रता। मित्रता कैसी होनी चाहिए, है ना। लोगों को समझ बूझ कर मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि आजकल मित्रता में बहुत छल होता है ना। लोग उसको रास्ते में क्या कर देते हैं, ठग देते हैं। जब काम है तो उससे बात करेंगे, और जब काम नहीं है तो उसको लात मार के क्या करते हैं, बीग देते हैं, है ना। तो हमें भर्तृहरि के 7वें श्लोक को ध्यान में रखना चाहिए, और ध्यान में रखकर तब हमें मित्रता करनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है, आरंभ गुरवी। देखो मित्रता की पहचान कैसी होती है, आरंभ गुरवी। गुरवी माने क्या होता है, छोटी। क्या होता है, छोटी। छयनी क्रमेण, आरंभ गुरवी, नहीं, गुरवी माने भारी होता है। आरंभ माने गुरवी, गुरवी माने भारी। छयनी क्रमेण लध्वी पुरा वृद्धिम उपैति पश्चात। ठीक है, वृद्धिम उपैति पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनाना। हम इस श्लोक को पढ़कर हम निष्कर्ष ला सकते हैं कि हमारी मित्रता खल की है, दुष्ट की है, या सज्जन व्यक्तियों की है। ठीक है, कैसे, तो आरंभ गुरवी, शुरू में अत्यधिक गाढ़ा, शुरू में अत्यधिक गाढ़ा। ठीक है, ये मित्रता के बारे में बताया जा रहा है कि शुरू में अत्यधिक गाढ़ा। छयनी क्रमेण, धीरे धीरे वो छीन होने लगता है। लध्वी, छयनी क्रमेण लध्वी, लघ्वी मतलब छोटी। पुरा वृद्धिम उपैति पश्चात, पहले वृद्धि को फिर वो धीरे धीरे घटता है। ऐसी मित्रता किसकी होती है, खल व्यक्तियों की, दुष्ट व्यक्तियों की। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, श्लोक देखिएगा। दिन के पूर्वार्ध में छाया कुछ रहती है और परार्ध में छाया कुछ रहती है ना। लेकिन दिन की छाया 12 बजे तक, है ना, और परार्ध बाद की छाया जब हमारे, यानी कि बाद वाली जो मित्रता होती है वो बाद में आती है, लेकिन वह डूबते तक हमारा साथ निभाती है। तो दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। हमें इसी श्लोक को विचार करना चाहिए कि दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता कैसी होती है। समझिएगा, दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता, जब वो हमसे मित्रता करेगा, मैत्री करेगा, तो शुरू में वो हमसे ज़्यादा दोस्ती करेगा, आरंभ गुरवी, उसकी मित्रता बड़ी भारी होगा। फिर जब हमसे उसका काम निकल जाएगा तो छयनी क्रमेण, उसकी मित्रता धीरे धीरे क्या होगी, छोटी होती जाएगी। वृद्धिम उपैति पश्चात, धीरे धीरे पहले बड़ी होगी फिर घटते जाएगी। परंतु सज्जन व्यक्ति की मित्रता दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, जैसे दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया होती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों की मित्रता होती है कि पहले उसकी मित्रता छोटी होती है, फिर उसकी मित्रता गाढ़ी होती जाती है, और जब मित्रता गाढ़ी होती है तो वह अंत तक ही निभाता है। समझ गए। अब हम 8वें श्लोक को देखेंगे। कैवां श्लोक, नहीं कुछ बोलते हो, 8वां श्लोक देखो।
क्या लिखा हुआ, ये मनुष्य को क्या सीख देता है? विपत्ति धैर्य, विपत्ति धैर्य, विपत्ति धैर्य, यानी कि हमको विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए। क्या विपत्ति में जब दुख मुसीबत आवे तो क्या धारण करना चाहिए? धैर्य। यथा अभ्युदय क्षमा, और अभ्युदय जब हमारा विकास हो रहा हो तो हमें क्षमाशील हो जाना चाहिए। सदसी वाक्पटुता, सदसी का मतलब सभा में, सभायाम, सप्तमी विभक्ति। अगर हम सभा में जाएं या हमें अगर बोलने का मौका मिले तो जो भी टूटी फूटी भाषा आती है हम बोल देंगे। युद्ध विक्रम, अगर हम युद्ध करने जाएं, झोटम झोटी करने जाएं, लड़ाई करने जाएं तो वहाँ भी अपना कला कौशल हम दिखा के आएंगे, है ना, युद्ध में विक्रम को दिखा के आएंगे। यशसी चाभिरुचिर व्यसनम, और अगर हम यश कमावें तो वहाँ भी अगर कहीं कुछ पठन पाठन हो रहा हो, प्रवचन हो रहा हो, सत्संगति हो रहा हो तो हमें वहाँ भी रुचि, यानी कि अगर हमारा यश बढ़ रहा है तो हमें वहाँ अपनी रुचि लगाना चाहिए। श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानम, और हमें कुछ शास्त्र पढ़ने में भी, किताब पढ़ने में भी हमें कुछ ध्यान लगाना चाहिए। और प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानम, और अगर ये सब लक्षण हमारे अंतर्गत हैं, हमारे अंदर हैं, तो हम महात्माओं की श्रेणी में हैं, अच्छे लोगों की श्रेणी में हैं। क्या? विपत्ति धैर्य, अगर विपत्ति आए तो धैर्य धारण करना चाहिए। अभ्युदय क्षमा, अगर हमारा विकास हो रहा हो तो हमारे अंदर विनम्रता आनी चाहिए। कैसे? जो वृक्ष फलते हैं वही वृक्ष झुकते हैं, सूखल लकड़ी और सूखल काठ कभी झुक नहीं सकता है। तो जब हमारा अभ्युदय हो रहा, अभ्युदय का मतलब विकास हो रहा हो, तो हमारे अंदर विनम्रता आनी चाहिए। सदसी वाक्पटुता, और जब हम सभा में हों तो वाक्पटुता होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए कि नहीं? युद्ध विक्रम, और क्या? अगर युद्ध में जाएं तो हमारे अंदर विक्रम होना चाहिए, कला कौशल होना चाहिए। यशसी चाभिर रुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृतिम सिद्धम इदम ही महात्मानाम, और अगर यश कमाए तो हम वहाँ भी अभिरुचि लगाएं, रुचि लगाएं, है ना। व्यसन माने हमारा आदत हो, आदत क्या हो? तो किताब पढ़ने का आदत हो, पुस्तक पढ़ने का, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, सामाजिक ग्रंथ पढ़ने का आदत हो। तो अगर ये सब लक्षण हमारे अंदर हैं तो हम सज्जन व्यक्ति की श्रेणी में आते, समझ गया ना? हैं? ठीक है, अब यहाँ तक इसको फेयर कर लेना और इसका भावार्थ लिख लेना, है ना। आगे हम फिर इसका क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, धन्यवाद।